हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि सर चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रोवाइड कर दीजिए जिससे हमारी तैयारी भी हो सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं बच्चों। यहाँ पर चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन दे देंगे। जो बच्चे चैप्टर वाइज क्वेश्चन तैयार करना चाहते हैं कर सकते हैं। बाकी लगातार आप लोगों के लिए हम चाहे ऑब्जेक्टिव हो, न्यूमेरिकल्स हो, डिफरेंस वाले हो, 2 अंक वाले क्वेश्चन है लगातार करा रहे हैं। बाकी डेरिवेशन भी हमको आपको कराएंगे। पहला आप देखिए बच्चों, गाउस का नियम लिखना है, सिद्ध करना है, यानी गाउस थ्योरम है। गाउस के प्रमेय से कूलाम का नियम, ये दोनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ठीक है। फिर बच्चों, आवेशित गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये 2 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अनंत लंबाई के चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अनंत लंबाई के चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। यहां पर आप देख लो, अच्छी स्थित निरक्षी स्थित, कूलाम का नियम और एकांक आवेश की परिभाषा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं का सचित्र वर्णन। ठीक है। आवेश का क्वांटमीकरण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा। अब इसमें भी मैं आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, जो कि आपको तैयार ही करना है क्योंकि क्वेश्चन तो मैं दे रहा हूं, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण पहला दूसरा अति महत्वपूर्ण, गाउस का नियम और गाउस के नियम से कूलाम का नियम। इसके बाद बच्चों आपका अच्छी निरक्षी अति महत्वपूर्ण, अच्छी निरक्षी अति महत्वपूर्ण। ठीक है। कूलाम का पूरा नियम नहीं बने, लेकिन कूलाम के नियम से एकांक आवेश की परिभाषा, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण पूछ दिया जाता है। ठीक है। आवेश का क्वांटमीकरण, ये 2 नंबर में पूछा जाता है। तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं, गुण, आवेश का क्वांटमीकरण और एकांक आवेश की परिभाषा, ये छोटे छोटे क्वेश्चन। और इसमें से बड़े क्वेश्चन की बात करें तो 4 क्वेश्चन कर लेना। अच्छी निरक्षी बच्चों, गाउस से कूलाम का नियम और गाउस का नियम। ठीक है। गाउस प्रमेय से कूलाम का नियम, गाउस का नियम। इसमें से मैं 4 क्वेश्चन तो दीर्घ वाले कह रहा हूं, बड़े बड़े, और बाकी ये छोटे छोटे क्वेश्चन तैयार कर लेना। इसके बाद चैप्टर 2 में चलते हैं बच्चों। तो समांतर प्लेट संधारित्र और आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि, ये दोनों प्रश्न इतने महत्वपूर्ण हैं कि आपको किसी भी दम पे भूलना नहीं है। ठीक है। अच्छी निरक्षी स्थिति पर विभव, ये 3 नंबर में पूछा जाता है। गोली चालक के लिए धारिता, ये जो गोली चालक की धारिता है ना, ये भी अति महत्वपूर्ण है। देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र आवेशों का पुनर्वितरण, ये बनना ही बनना चाहिए। मैं जो मेंशन कर रहा हूं ना कि इनको तैयार करना ही करना है, मतलब करना ही है किसी भी दम पे। अच्छी निरक्षी पर कभी कभार पूछा जाता है, लेकिन गोली चालक की धारिता, इसे आपको पढ़ना है। संधारित्रों का समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन, ये आपका बच्चों 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। समविभव पृष्ठ तथा गुण, देखिए इसमें 3 प्रश्न ऐसे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध है ना, इसे भी आप लोग तैयार कर लेना बच्चों। परावैद्युत किसे कहते हैं, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिए जाते हैं और बच्चों से नहीं बनता है। इसको मैं टेलीग्राम में भी शेयर कर दूंगा। जो बच्चे पहली बार आए तो टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन कर लें। तो जब हम पहुंचते हैं बच्चों चैप्टर 3 में, धारा घनत्व की परिभाषा, धारा घनत्व अनुगमन वेग में संबंध, ये आपका 2 नंबर में पूछा जाता है। जो बच्चा अभी तैयार नहीं किया है ना, तो प्लीज यार तैयार कर लेना। धारा घनत्व की परिभाषा, धारा घनत्व अनुगमन वेग में संबंध, ओम का नियम तथा सीमाएं लिखिए। आप किसी भी टॉपिक पर बच्चों यदि सर्च कर देंगे और शिव कोचिंग क्लासेस लिख देंगे तो आपको मिल ही जाएगा क्वेश्चन। इसके बाद विद्युत वाहक बल विभवांतर में अंतर, ओम का नियम 2 नंबर में पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन। विद्युत वाहक बल विभवांतर में अंतर, ये 3 नंबर में पूछा जाता है। टर्मिनल विभवांतर, इसे लोग तैयार नहीं करते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। थर्मिस्टर किसे कहते हैं। अब बच्चों ये 2 प्रश्न अति महत्वपूर्ण, जिसे मैं अति महत्वपूर्ण कर दूं, मेंशन कर दूं कि किरचॉफ्स लॉ फर्स्ट एंड सेकेंड, किरचॉफ का प्रथम द्वितीय नियम, जिसे मैं मेंशन कर दूं, उसे आपको तैयार करना, उसे आप भूल नहीं सकते। व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत और आंतरिक प्रतिरोध, ये तीनों लगातार क्वेश्चन। शुरुआत का जो पहला प्रश्न था अति महत्वपूर्ण, बाकी सभी इंपॉर्टेंट है इसीलिए लाया हूं, लेकिन अति महत्वपूर्ण पहला, किरचॉफ का प्रथम द्वितीय नियम, व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत। ठीक है बच्चों। और ये आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसका व्यंजक, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन आप लिख भी सकते हैं, ना बने तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये चैप्टर क्लियर है बच्चों। मैं जो क्वेश्चन कह रहा हूं प्लीज यार मिस मत करना, नहीं वास्तव में जब 12 तारीख को पेपर दे के आओगे ना तो आप याद करोगे कि सर ने क्या बोला था। इसके बाद चैप्टर 4 में कौन कौन सा प्रश्न आपको बिल्कुल तैयार करना है। देखिए, वायु सेवर्ट का नियम, संट का नियम, इसमें जो संट का नियम बच्चों वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, फिर जो लॉरेंज बल है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। संट का नियम, लॉरेंज बल, दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वोल्ट मीटर अमीटर में डिफरेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ठीक है बच्चों। बाकी सब इंपॉर्टेंट, मैं ये नहीं कहता हूं नहीं पढ़ना, लेकिन ये जो मैं कह रहा हूं यदि मेंशन कर दिया, उसे कोई बच्चा छोड़ेगा नहीं। जिसको पास होना चाहिए ना, कि पास होना है सर, मुझे उतना ही पढ़ना जो पास होना है,
तो संड का नियम पढ़े, फिर लॉरेंज बल पढ़े, अमीटर वोल्ट मीटर में अंतर पढ़े। ठीक है, बाकी ये आप लोग देख सकते हैं धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, एम्पियर का परिपथी नियम, दाएं हाथ की हथेली का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है बच्चों, धारा मापी को अमीटर तथा वोल्ट मीटर में कैसे रूपांतरित किया जाता है, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती कार्क पिंच का नियम। ये प्रश्न आप लोगों को दे रहा हूं तो आप तैयार भी करते चलें। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। इसके बाद चैप्टर 5 में चलते हैं। इसका भाई देखो, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, मात्रक, विमीय सूत्र, ये 2 नंबर में पूछा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, ये आपको तैयार करना, किसी भी दम पे ये बनना चाहिए। ठीक है बच्चों, कूलाम के व्युत्क्रम बल का नियम, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसमें से सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो अच्छी निरक्षीय स्थिति पर तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र का, ये आप लोगों को तैयार करना ही है। अच्छी निरक्षीय पर चुंबकीय क्षेत्र पर तीव्रता। बच्चों अच्छी निरक्षीय में आपसे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को कंपेयर करके बताऊं कि इन दोनों को कंपेयर करके जरूर तैयार करना, इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्लीज यार आप लोग भूलना मत जो मैं कह रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे देखिए बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, मात्रक, विमीय सूत्र, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लेंज का नियम भी अति महत्वपूर्ण है। इसमें से बच्चों एक लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व तो काफी महत्वपूर्ण है, और प्रत्यावर्ती धारा जनित्र यहां से बहुत महत्वपूर्ण। इसमें मतलब लगभग आप पहला क्वेश्चन तो आपका हो गया लेंज का नियम, दूसरा एक लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का व्यंजक, अति महत्वपूर्ण। बाकी जितने क्वेश्चन है सब महत्वपूर्ण है भाई। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र तीसरा हो गया। फिर आपका अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक, यानी जो अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक होता है, अन्योन्य प्रेरकत्व किसे कहते हैं, 2 लंबी परिनालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक। तो मतलब यार सारे के सारे सिलेक्टेड प्रश्न हैं अध्याय 1 से 6 तक के, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। जो बच्चे बहुत देर से कह रहे हैं कि सर क्वेश्चन दो इन चैप्टर्स के, तो इसलिए मैं क्वेश्चन प्रोवाइड कर देता हूं। टेलीग्राम में भी शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम में डाउनलोड नहीं होगा, आप वहां पे देख सकते हो, लिख सकते हो, थोड़ा बहुत आप भी मेहनत कर लेना। ओके बच्चों, फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बहुत कमेंट करते हैं, तो उनके लिए भी क्वेश्चन आ रहा है, बिल्कुल निश्चिंत रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।